अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी का आगाज कर लिया है और 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। मगर सबसे बड़ा और अहम सवाल, जो पाकिस्तान की सबसे मजबूत पोजीशन हुआ करती थी, वो है ओपनिंग पोजीशन T20 के अंदर। और सबसे बड़ा सवाल उसी पे आग खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के ओपनर्स कौन से होंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना था, वो ट्राइका ने हल कर दिया है। यानी चौथे नंबर पे फखर जमान आते हैं, पांचवें नंबर पे इफ्तिखार अहमद आते हैं, छठे नंबर के ऊपर आजम खान आते हैं। ये आपका मिडिल ऑर्डर को बहुत तगड़े किए हुए हैं। मगर अब एक जो प्रपोजल आया है वो ये है कि फखर जमान को ओपन कर लिया जाए। ये किसकी तरफ से आया है और कप्तान खुद क्या चाहते हैं, इस चीज के ऊपर हम आज का व्लॉग करेंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप का स्क्वाड बन रहा है उसमें सामी यूब फिल वक्त नजर तो आ रहे हैं उस स्क्वाड के अंदर, मगर फाइनल 11 या प्लेइंग 11 जैसे आप कहते हैं, उसके अंदर जगह बनाना उनके लिए मुश्किल हो गया। और उसकी वजह है उनकी खराब फॉर्म के, लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो कुछ खास जम नहीं रही है। और ऐसे के अंदर अब इंग्लैंड चूंकि लास्ट स्टेज है बिफोर वर्ल्ड कप, इसमें पाकिस्तान की बहुत ज्यादा करना नहीं चाह रहा तजर्बात। तो दो हैं, एक जो गैरी क्रिस्टन है वो चाह रहे हैं कि ओपनिंग जो स्लॉट है उसके अंदर से ही अटैकिंग पोजीशन अपनाई जाए और इंटेंट रखा जाए। आपके पास साइम यूब थे, वो नहीं क्लिक किए हैं, तो अब फखर जमान को ट्राई कर लेना चाहिए कि वो रिजवान के साथ जाएं और तेज खेलें। ये उनकी सोच है, उनको लगता है कि एक तेज खेलने वाला हो, रिजवान भी ठीक खेल लेते हैं, तो उसमें शायद पाकिस्तान को पाकिस्तान के पास एज रहेगा कि एक ऊपर अटैकिंग मोड तो है ना हमारे पास, वो है फखर जमान। और फिर ये भी लग रहा है कि वो भी थोड़ा सेटल होते हैं। फखर जमान भी जाते चलाते नहीं है, थोड़ा सेटल होते हैं। तो एक ये भी एक है कि फखर जमान और रिजवान क्या ये जोड़ी ठीक रहेगी। दूसरा, बाबर आजम समझ रहे हैं, और वो जब गैरी क्रिस्टन टीम के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे वो उस वक्त से समझ रहे हैं कि उनकी और रिजवान की जो जोड़ी है वो शानदार रह सकती है। और इसमें एक और खास पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। बाबर आजम जो समझ रहे हैं कि मैं और रिजवान चूंकि क्रुशल स्टेज के अंदर, प्रेशर गेम्स के अंदर और तजर्बा रख रहे हैं, 2 वर्ल्ड कप के अंदर हम ऐसा ओपन कर चुके हैं, तो ये शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। और फिर अगर आप अमेरिका के अंदर देखेंगे तो शायद वहां पे थोड़ा फास्ट ट्रैक मिल जाए, तेज 3-3 4-4 फास्ट बॉलर भी यूज हों। और अगर वेस्ट इंडीज की तरफ जाना है तो बहुत से टीमें होंगी शायद स्पिन के साथ भी ट्रैक करें, अगर स्पिन ट्रैक मिल जाता है तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगी कि खुद कप्तान बाबर आजम और रिजवान जो हैं वो चलें। अगर वो मैच नहीं होते हाई स्कोरिंग मैच, तो ये शायद ये पार्टनरशिप कामयाब रहे। तो ये दो थ्योरीज आ रही हैं। और सबसे अहम पॉइंट के चौथे नंबर के ऊपर जो बारी ले रहे हैं फखर जमान, क्या उनकी जगह पे उस्मान खान वैसे बारी ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो बहुत अच्छी एक ऑप्शन आती है कि उस्मान खान वन डाउन पोजीशन के ऊपर बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, उनके लिए वो कंफर्टेबल पोजीशन है। और दूसरा इसका जवाब यह है कि फखर जमान भी खुद अब चौथे नंबर के ऊपर बहुत कंफर्टेबल हैं। उनसे 12 मरतबा सवाल पूछा, वो कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूं और मैं इधर अच्छा खेल रहा हूं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक लंबा पीरियड हो चुका है कि वो चौथे नंबर पर ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप फखर जमान को उठा के ओपन में लेके जाएं, खुदा ना खास्ता वो क्लिक ना करें, फिर आपकी चौथी पोजीशन भी प्रॉब्लम में रहेगी और फर्स्ट यानी ओपन भी आपको प्रॉब्लम में रहेगी। मतलब आप अगर इंग्लैंड के साथ तजुर्बा करते हैं, खुदा ना खास्ता फखर जमान कामयाब नहीं होते, तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन जो खुद कप्तान समझ रहे हैं कि वो और रिजवान ओपन करें, वन डाउन पोजीशन के ऊपर शायद उस्मान खान मुझे लगता है कि होने चाहिए, अगर उनका कोई नाम नहीं ले रहा तो, क्योंकि वो बेटर पोजीशन है उनके लिए। और चौथे नंबर को मत छेड़ें, आप फखर जमान बेस्ट पोजीशन के साथ हैं। अगरचे फैंस चाहते हैं कि फखर जमान ओपन करें, क्योंकि उनको लगता है कि फखर जमान ऊपर खेलेंगे तो ज्यादा अच्छा खेलेंगे, बट मुझे ये लगता है कि फखर जमान का जो अब कनेक्शन बन चुका है इफ्तिखार और आजम खान के साथ, इससे डेंजरस कॉम्बो बन नहीं सकता है। और आई नो कि सब चाहते हैं कि फखर ऊपर हो, हमारा एक अटैकिंग मोड बने, वो ठीक है, मगर इस पोजीशन में आप दो चीजों को रिस्क में लेते हैं, एक मिडिल ऑर्डर को रिस्क में लेंगे, एक ओपन को रिस्क में लेंगे। खुदा ना खास्ता वो ओपन में नहीं चल पाते हैं और फिर मिडिल ऑर्डर भी आपका डिस्टर्ब रहेगा। तो ये चीजें शायद बहुत ही ज्यादा तजर्बे वाला काम होगा कि आपने पहले एक ओपनर को मिडिल ऑर्डर में सजाया, वो मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल रच बस गए हैं और अच्छी खासी नॉक खेलते हैं। और एक चीज नोट करिएगा, वो शुरू में आहिस्ता ही खेलते हैं, उसके बाद वो तेज खेलते हैं। तो ये है उनका। अगरचे वनडे में चूंकि 50 ओवर होते हैं उसके अंदर वो ज्यादा सूटेबल रहते हैं एज एन ओपनर, बट मुझे लगता है कि फखर जमान अगर फोर्थ नंबर पे ही रहेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। बाबर रिजवान ओपन करें, वन डाउन उस्मान खान, फिर फखर जमान, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, फिर आजम खान आ जाते हैं। तो 6 जबरदस्त किस्म के बैटिंग बनते हैं। 7वें नंबर के ऊपर आपके पास इमाद वसीम है, फिर 4 बॉलिंग के ऑप्शन है, उसमें से आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएं, एक स्पिनर खिलाना है बरार को या शदाब को, और 3 फास्ट बॉलर आपके पास आमिर, नसीम, शहीन, तो बेस्ट एक बनता है। अगर 4 खिलाने आपके पास अब्बास अफरीदी के ऑप्शन है। वैसे वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर हारिस रऊफ की भी जगह बन पा रही है, और हो सकता है वो इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में भी आपको नजर आए, क्योंकि उनकी फिटनेस को लेकर बात आ रही है सामने कि वो काफी बेहतर फील कर रहे हैं और बॉलिंग भी भरपूर नेट के ऊपर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अपडेट है जो चल रहा है, मगर पाकिस्तान के पास अभी 1-2 दिन हैं और नेट के अंदर दोनों को जोड़ा जाएगा
कि फखर जमान को भी नई बॉल के साथ खिला के देख लेंगे, यानी एक प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे और दूसरी ऑप्शन जो है उसको भी ट्राई आउट कर लेंगे कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहती है। तो फिल वक्त दोस्तों ये खिचड़ी पक रही है और जब ये मुकम्मल पक जाएगी तो इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।